जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस एंड आई एम योर ट्यूटर एंड फ्रेंड आशीष बचवानी। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पार्ट 4। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर लर्न टुडे। यस गाइस, हमने आज थोड़ी मेथड चेंज की है पढ़ने की, बिकॉज ऑफ की हमारा जो यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन, मतलब हम लोग सिर्फ बुक्स के साथ साथ नहीं पढ़ने वाले, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ने वाले हैं। आज से बुक्स के साथ साथ हम वो एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ने वाले हैं जो जानकर आपको एक बार तो ऐसा होगा, ओ माय गॉड, इट इज पॉसिबल। यस गाइस, हम आज पढ़ने वाले बहुत सारे नॉलेज के ट्विस्टेड प्लस कुछ नए नए तरीके से पढ़ाई की स्ट्रिप्स। सो डिड यू थिंक दैट इन ओल्डन टाइम पीपल हैव एन ओन टॉयलेट फैसिलिटी इन देयर होम? क्योंकि आज के 21st सेंचुरी में भी जहां पे नरेंद्र मोदी हमें ये बोलते हैं कि गांव के अंदर भी टॉयलेट फैसिलिटी की जरूर है, तो क्या पहले के जमाने में 2000 साल पहले लोगों के पास टॉयलेट फैसिलिटी थी? है ना सोचने जैसा सवाल। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया। ये क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उस टाइम में टॉयलेट फैसिलिटी थी या नहीं। सेकेंड क्यूरियस क्वेश्चन, Did you think that in olden time people have a bedroom and hall? या आज आपके घर में बेडरूम है, हॉल है, किचन है, बालकनी है, तो क्या पहले के जमाने में लोगों के घर में बेडरूम एंड हॉल होते थे? इसके लिए हम पढ़ेंगे राइट अबाउट द हाउसेस इन मोहनजोदड़ो, कि मोहनजोदड़ो में जो घर थे वो कैसे थे। Did you think that in olden time people have a use a swimming pool? What swimming pool? मतलब कि पहले के जमाने में लोग स्विमिंग पूल यूज करते थे? अगर हाँ तो कैसे? उसके लिए हम पढ़ेंगे राइट अबाउट द पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग इन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में लोग कैसे रहते थे, उनकी बिल्डिंग कैसी थी, और पब्लिक बाथ मतलब कि जिसे हम कहते हैं स्विमिंग पूल था तो कैसा था। डिड यू थिंक दैट इन ओल्डन टाइम पीपल हैव मेड देयर ओन रूट्स, मतलब कि क्या वो अपने रोड खुद बनाते थे? पर क्यों? उस टाइम पे तो बुलोक कार्ट वगैरह हुआ करते थे ना, जहां तक मुझे याद है। तो ये रोड बनाने की क्या जरूरत थी? वो तो वैसे भी आप ब्लॉक कार्ड्स कहीं पे भी चला सकते हो। और अगर रोड थे तो कैसे थे? क्या वो स्पेशल रोड थे? गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम इन मोहनजोदड़ो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9, जहां पे हम पढ़ेंगे टॉयलेट फैसिलिटी थी या नहीं, एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया, बेडरूम एंड हॉल थे या नहीं, राइट अबाउट द हाउसेस इन मोहनजोदड़ो, अगर स्विमिंग पूल थे तो कैसे, इंफॉर्मेशन अबाउट द पब्लिक बाथ एंड बिल्डिंग, रोड्स थे तो कैसे, डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द रोड्स इन मोहनजोदारो एंड द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द मोहनजोदारो। यू शुड नो दिस। ये हमारा है बोनस पॉइंट जो आपको अब से मिलेगा हर वीडियो लेक्चर में, जहां पे आप बिहाइंड द बुक्स मतलब कि बुक्स के अलावा भी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन कर सकते हो। हम कहते हैं कि बुक्स पढ़ने से आपके मार्क्स आते हैं, आप अपनी एक एबिलिटी शो कर सकते हो, बट नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर ही नहीं है। नॉलेज आपको कहीं पे भी मिल सकता है, आपके आसपास, आपके बिहेवियर में, आप एक छोटी सी चीटी से भी सीख सकते हो। दैट इज द नॉलेज। तो हम आपके लिए ले आए हैं आज बहुत ही अच्छी चीज, यू शुड नो दिस। अब क्वेश्चन ये है, कैन यू मल्टीपल टू 13 डिजिट नंबर या 76863697748770 मल्टीप्लाई 24650997457779 जस्ट इन लेस देन 13 सेकेंड। क्या आप ये 13 डिजिट के दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 30 सेकंड से भी कम में कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक की स्टडी। टेक्स्ट बुक की स्टडी के बाद हम पढ़ेंगे आज एक्स्ट्रा बियॉन्ड बुक्स। ये था हमारा आज का बियॉन्ड बुक्स क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द स्टडी। सो तब तक सोचते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के अंदर लोगों का घर कैसा होता था? द पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन जनरल एंड मोहनजोदारो इन अ पर्टिकुलर वेयर अहेड of their time in respect of town planning. The towns were divided in the 3 section. तो अगर हम बात करें टाउन प्लानिंग की, किस तरह से घर होते थे और किस तरह से लोग रहते थे,
तो मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग बहुत ही बेनुमान, अलग और सबसे डिफरेंट थी, जिसको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला, सिटाडेल फोर्ट्स ऑफ रूलर, मतलब कि वो ऐसी जगह जहां पे राजा महाराजा या फिर रूलर रहा करते थे। सेकंड, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, द अपर पार्ट ऑफ द टाउन which was the safe on and well protected. The houses had a 2 to 5 rooms, मतलब कि ये वो जगह है जहां पे राजा महाराजा के साथ काम करने वाले लोग या फिर उनके जो सिपाही हुआ करते थे वो रहते थे। दैट इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, जो अपर पार्ट मतलब कि थोड़ी सी नॉर्मल लैंड से ऊपर हुआ करती थी। और यहाँ पे 2 से 5 रूम वाले घर हमें मिलते थे। एंड थर्ड वन, रेसिडेंट फॉर द कॉमन पीपल ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द टाउन, ये वो लोग हैं जिसे हम कहते हैं गांववासी या फिर सिटीजन्स ऑफ द रूल। तो जो रूलर हुआ करता था, जो राजा हुआ करता था, उसके जो लोग होते थे गांव के, वो लोग सबसे बाहर वाली एरिया में रहते थे, जिनको प्रोटेक्ट करने का काम होता था रूलर का, मतलब कि राजा का। तो राजा जो सबसे ऊपर वाली जगह पे रहता था, जो सबसे सेफ होता था। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जहां पे उनके साथ काम करने वाले लोग रहते थे, जो भी एकदम टोटली प्रोटेक्टेड होते थे, जहां पे 2 से 5 रूम्स वाली जगह या फिर रूम या फिर घर पाए गए। और सबसे लास्ट अगर हम बात करें तो जो कॉमन लोग, छोटे लोग, जो कॉमन पीपल कहते हैं, जिसे हम कहते हैं रहवासी, वो उनके साथ रहते थे। द हाउस इन दिस पार्ट वेयर कंस्ट्रक्टेड विद द हैंडमेड ब्रिक्स, मतलब कि यहाँ पे जो घर थे मिट्टी के बने हुए थे या फिर हाथ से मिट्टी की जो लेप लगाई जाती है, ऐसे घर थे। द टाउन वेयर फोर्टिफाइड, टाउन बहुत ही अच्छी थी, यहाँ पे आसपास में मतलब कि हम बात कर सकते हैं जो नॉर्मल आपने जो घर देखा होगा गांव वगैरह में, ऐसा घर होता था। The town had a well-planned roads, systematic drainage system, public bath and public building, मतलब कि जो टाउन होता था, जो सिटी होती थी, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी थी, वहाँ पे उनके साथ रोड भी थे, पब्लिक बाथ जिसे हम कहते हैं स्विमिंग पूल भी थे, और उनके पास आसपास में पब्लिक बिल्डिंग्स भी थी। देन अब देख सकते हो ये टाउन प्लानिंग है, एक्चुअली ये अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। दिस इज द टाउन प्लानिंग, जहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द नॉर्मल पिक्चर ऑफ द मोहनजोदारो, जहां पे हम देख सकते थे कि अलग अलग लोग रहते थे। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे यार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, राइट अबाउट द हाउसेस इन मोहनजोदारो। तो बेडरूम एंड हॉल थे या नहीं? यस, हम देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर इसमें। राइट अबाउट द हाउसेस इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में घर कैसे हुआ करते थे? फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टाउन प्लानिंग इज द लेआउट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इन मोहनजोदारो वाज एक्सीलेंट, मतलब कि जो मोहनजोदारो में लोग रहते थे उनकी जो कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी बहुत ही एक्सीलेंट थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही बेनुमा थी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आसपास में दो घर हैं, और उसके एक साइड आप देख सकते हो कि एक काऊ है, और काऊ के एग्जैक्टली पास में एक दीवार है। वो जो दीवार है वो है सबसे थर्ड वाला एरिया, जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कॉमन पीपल हैं वो रहते थे। आप देख सकते हो पिक्चर के राइट हैंड साइड है, जहां पे टेरेस पे जो लोग बैठे हुए हैं, ये 2 स्टोरेड, मतलब कि हम कहते हैं 2 माले वाला मकान। यहाँ पे 2 to 5 रूम्स हुआ करते थे, और जहां पे रहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल, जो राजा महाराजा के साथ काम करते थे। ये है टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो। To protect the people from frequent flood and dampness, the houses were built on a high plinth. तो जो नॉर्मली घर हुआ करते थे, उनको फ्लड से बचाने के लिए उनकी घर की जो दीवार हुआ करती थी वो बहुत ही लंबी हुआ करती थी, और नॉर्मली जो घर है वो ऊंचाई वाली जगहों पे बनाए जाते थे। हाउसेस ऑफ द रिच पीपल वेयर 2 स्टोरेड एंड द दोस ऑफ द कॉमन पीपल वेयर 1 स्टोरेड, मतलब कि जो बहुत ही पैसे वाले होते थे उनका घर होता था 2 स्टोरेड, जिसे हम कहते हैं नॉर्मली टेनामेंट या फिर 2 माले वाला मकान। बट जो नॉर्मली जो पीपल होते थे उनका घर होता था 1 स्टोरी, जो आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर पे एक ही रूम में या फिर एक ही स्टोर पे बनाया हुआ है। 2 स्टोरेड हाउसेस हैड 5 रूम वेयर द 1 स्टोरेड हैव 2 to 7 रूम्स। नॉर्मली जो 2 स्टोरेड हाउसेस हैं वहां पे 5 रूम तक भी होते थे, जबकि हम बात करें 1 स्टोरेड हैव 2 to 7 3 रूम्स, तो वहां पे 2 से 7 या फिर 3 से 4 रूम भी होते थे। The main entrance of the house open in the side lane, not the main road. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनका जो दरवाजा होता था वो सिटी के अंदर की साइड ओपन होता था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल लेन पास हो रही है, वहां पे आप चेक कर सकते हो कि जो रोड है
कि ये जो रास्ता जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये एक्चुअली एंट्रेंस गेट है, यहाँ पे ये जो रास्ता है वो अंदर की तरफ ओपन हो रहा है और ये जो रास्ता है इस तरफ ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेन एंट्रेंस रोड है या फिर जो घर का जो दरवाजा है वो अंदर की तरफ ओपन होता था, ना कि बाहर की तरफ। ईच हाउस हैड स्टोर रूम, किचन एंड बाथरूम। हर घर के अंदर एक किचन होता था, एक स्टोर रूम होता था और एक बाथरूम होता था। Houses were kept ventilated by the proper arrangement of doors and windows. घर में दरवाजे और खिड़कियां इस तरह से लगाया जाता था ताकि इजीली वहां पे आप ब्रीथिंग कर सको, वहां पे आप इजीली एयर फील कर सको। मतलब कि घर इतना कंजक्टिव नहीं था कि वहां पे आपको घुटन महसूस हो, वहां पे एयर ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत अच्छी सी जगह थी। अब यहाँ पे क्लियरली इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी डिटेल इंफॉर्मेशन बताई हुई है। देखो यहाँ पे हम पहले देखते हैं, रूफ वेयर यूज्ड टू ड्राई क्रॉप्स इन द सन, द ड्राइड क्रॉप्स वेयर देन प्लेस्ड इन द कोल्ड स्टोरेज रूम इन द हाउस। जैसे नॉर्मली आपको पता होगा कि जो घर में गेहूं आते हैं आपको आपके घर में, उसको आप धूप में सुखाने रखते हो, तो यही सिस्टम पहले भी फॉलो होती थी। जो यहाँ पे वो लोग अपने जो ड्राई जितने भी ग्रेन्स थे उसको सुखाने के लिए टेरेस का इस्तेमाल करते थे। Second point, bathroom had an advanced drainage system. Drain started from the house and joined to the main sewer, which carried the water out the town. मतलब कि हर एक घर में खुद का एक ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। उनके टॉयलेट से डायरेक्ट जो पानी है वो सीवर में चला जाता था और वहां से वो डायरेक्ट चला जाता था मेन सिस्टम में या फिर मेन गटर में, जो आज भी हम फॉलो करते हैं सेम स्ट्रक्चर। Almost every building had its own well. Cool water was polluted up when needed. हर एक घर के अंदर खुद का एक उनके पास कुआं हुआ करता था जहां से वो पानी निकाल सकते थे जब भी उनको जरूरत हो। इसकी जगह पे हम आज यूज करते हैं नल या फिर टैंक। हमारे घर पे एक टांकी होगी जहां पे हम लोग अच्छे से पानी को स्टोर कर सकते हैं और पूरे दिन उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप सोसाइटी में रहते हो तो आपको 24/7 पानी की फैसिलिटी मिलती होगी, जबकि पहले के ज़माने में लोगों को मिलती थी एक वेल फैसिलिटी जहाँ पे वो जो कुआं होता है उसको खोदते थे और उसमें से वो पानी निकाला करते थे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप देख सकते हो, आउटर वॉल, घर के बाहर जो सबसे बड़ी दीवार है जहाँ पे कोई भी विंडो नहीं है, वो इस तरह से बनाई गई है कि जो समर का टाइम हो उससे पूरा जो घर है वो ज्यादा हीट ना हो, और साथ ही साथ जब फ्लड वगैरह सिचुएशन क्रिएट हो तो ऐसी सिचुएशन में घर को या घर के अंदर रहने वाले लोगों को बचाया जा सके उस फ्लड के पानी से। तो ये था हमारा मोहेंजोदड़ो का हाउस सिस्टम कि लोग कैसे घर में रहा करते थे। यहाँ पे हमने देखा कि वहां पे दो तरह के लोग हैं, एक ऐसे लोग जो कॉमन पीपल हैं जिनका घर है नॉर्मली 3 to 5 रूम्स एंड 1 स्टोरेड हाउस। ऐसे लोग हैं जिसे हम कहते हैं जो रिच हुआ करते थे, जिनके पास एक 2 स्टोरेड रूम एंड 3 to 5 रूम्स। नॉर्मली वो लोगों के पास घर में छत हुआ करती थी और एंट्रेंस गेट जो है दोनों हाउसेस के अंदर की तरफ ओपन होते थे, ना कि मेन रोड की तरफ। सो वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अबाउट द पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग इन मोहेंजोदारो। अब सवाल ये है स्विमिंग पूल था या नहीं? यस, दे हैव अ पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग। तो पहले हम पढ़ेंगे पब्लिक बाथ के बारे में। This is the public bath which is known as a normal swimming pool in 21st century. A huge public bath was excavated at Mohenjo-daro. There were inlets for the fresh water and outlets that drain out the dirty water. मतलब कि मोहेंजोदड़ो का ये पब्लिक बाथ में स्विमिंग पूल इस तरह से बनाया गया था जहां पे आप एक जगह से एकदम फ्रेश वाटर को एंटर कर सकते हो और नहाने के बाद जो गंदा पानी होता है उसको आप निकाल भी सकते हो। ये सेम सिचुएशन सेम चीज आज हम लेटेस्ट स्विमिंग पूल में फॉलो करते हैं। नो चेंजेस, स्टिल वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ द फैसिलिटी which we can get from the Mohenjo-daro. Hot water facility and the changing room might have been provided. वहां पे गर्म पानी की सुविधा भी हुआ करती थी और वहां पे कपड़े बदलने के लिए आसपास में चेंजिंग रूम्स भी पाए गए हैं। अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हो तो आपको, या फिर आप वाटर पार्क जाते हो तो भी आपको पता होगा वहां पे आपको नहाने के लिए अलग से एक बाथरूम मिलता है और वहां पे आप इजीली कपड़े भी चेंज कर सकते हो। तो सेम फैसिलिटी विच कैन सी दैट इन मोहेंजोदड़ो, यही चीज आपको मोहेंजोदड़ो में भी मिलती है। पब्लिक बाथ वेयर यूज्ड ऑन द ओकेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनी। तो ये जो पब्लिक बाथ हैं वो कभी कभी किसी फेस्टिवल पे या फिर रिलीजियस सेरेमनी पे भी यूज किए जाते थे। यस, दैट मीन्स इन ओल्डन टाइम पीपल हैव अ स्विमिंग पूल।
नेक्स्ट, दिस इज अ पब्लिक बाथ. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द पब्लिक बिल्डिंग. मतलब कि आज के टाइम में अगर हम कहें, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स, जो आर्मी या फिर हम कह सकते हैं जो पुलिस होते हैं, उन लोगों को रहने के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. तो पब्लिक बिल्डिंग दैट मीन्स द गवर्नमेंट बिल्डिंग. क्या है पब्लिक बिल्डिंग? पब्लिक बिल्डिंग वेयर द टाउन हॉल, मतलब कि एक बड़ा सा हॉल हुआ करता था. ग्रीनरी, जहाँ पे हम, आप देख सकते हो कि आज के टाइम में भी गवर्नमेंट बहुत सारा जो फूड है उसे स्टोर करके रखती है. दैट इज द ग्रीनरी. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एंड थिएटर which remain have been exploited. मतलब कि पहले के जमाने में भी टाउन हॉल, स्टोर रूम, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस या फिर थिएटर हुआ करता था. देयर वेयर अ बराक. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बराक? तो बराक वो चीज है जहाँ पे हम लोग सोल्जर्स को रहने के लिए जगह देते हैं. तो बराक टू प्रोवाइड द एकोमोडेशन टू द सोल्जर इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द टाउन. तो जो गवर्नमेंट जो है, जो सोल्जर्स को मतलब कि जो सोल्जर्स जो हैं अदर स्टेट से यहाँ पे आते थे, या फिर जो सोल्जर्स हैं जो पूरी की पूरी प्रोटेक्शन देते थे मोहनजोदारो को, उनको रहने के लिए यहाँ पे बराक्स प्रोवाइड किए जाते थे. दिस इज द पब्लिक बिल्डिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रोड्स एंड द ड्रेनेज सिस्टम इन मोहनजोदारो. कि मोहनजोदारो के अंदर रोड और ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी. सो रोड्स इन मोहनजोदारो. तब उस टाइम में रोड की जरूरत तो होती नहीं थी क्योंकि वो लोग कार्ट यूज करते थे. तो फिर ये रोड बनाने की जरूरत क्या है, और रोड बनाए भी तो कैसे, क्यों, ये रोड की सिस्टम कैसी थी, इन सारे क्वेश्चन के जवाब हमें आज मिलने वाले. रोड्स, तो पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रोड्स है बहुत बहुत ही क्लीन है, एकदम नीट है और बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रोड है एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पे राइट टर्न लेता है, नॉट अ लेफ्ट टर्न. ये जो राइट की तरफ मुड़ता है, और इसको यूज किया जाता था नॉर्मली गांव के अंदर घूमने के लिए. तो वहां पे भी उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जो राजा महाराजा है, या फिर उस टाइम के अंदर भी जो रूलर हुआ करता था मोहनजोदारो का, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, या फिर वहां पे जो भी व्यापारी बाहर से आते थे, उनको ये रोड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी. द रोड वेयर 9.75 मीटर वाइड. रोड 9.75 मीटर चौड़ा हुआ करता था. तो स्मॉल लिंक रोड क्रॉस द मेजर वन एट द राइट एंगल. मतलब कि जो सारे रोड थे एक दूसरे को 90 डिग्री मतलब कि राइट एंगल पे टच होते थे. द रोड्स वेयर वाइड इनफ फॉर द नंबर ऑफ व्हीकल टू पास एट अ टाइम. जो आप आज भी देख सकते हो कि एक नॉर्मली जो चौड़ा रोड होता है वहां से मोर देन 4 to 5 व्हीकल्स इजीली पास हो सकते हैं. तो उस टाइम पे भी रोड इतना तो वाइड था कि वहां पे इजीली जो व्हीकल हैं जो पास हो सकते हैं, इनफ नंबर ऑफ व्हीकल पास हो सकते हैं. पिट्स ऑन द टू साइड्स द रोड सच एज द लैंप पोस्ट. मतलब कि रोड के दोनों साइड लैंप पोस्ट भी लगाई जाती थी ताकि अंधेरे में अगर आपको रात को कहीं पे भी ट्रैवल करना हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी. और ये सिस्टम आज भी हम फॉलो करते हैं 21st सेंचुरी में. द मेन रोड वेयर स्ट्रेट एंड विदाउट टर्न. जो मेन रोड होता था वो एकदम स्ट्रेट होता था जिसकी कोई टर्न नहीं होती थी. एंड देयर वेयर टू मेन रोड्स. यहाँ पे जो दो मेन रोड्स होते थे, वन वॉज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ. एक रोड होता था जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जाता था, एंड अदर वॉज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और जो सेकंड वन जो रोड है वो पास होता था ईस्ट टू वेस्ट. बोथ रोड्स क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल. मतलब कि जो दोनों रास्ते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस होते थे. द रोड सिस्टम इज कंपेरेबल द रोड कंपेयर टू द रोड सिस्टम इन बिग सिटीज ऑफ द प्रेजेंट टाइम. मतलब कि ये रोड सिस्टम ऐसी है जो आज भी हम बड़े बड़े सिटीज में फॉलो करते हैं. सो गाइस, ये था हमारी आज स्टडी क्वेश्चन. अभी टाइम आ गया है हमारा बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन का पढ़ने का टाइम. ड्रेनेज सिस्टम इन मोहनजोदारो. अब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हमने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम में हुआ करता था, क्या टॉयलेट फैसिलिटी थी. यस, ड्रेनेज सिस्टम वाज अ यूनिक फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग. मोहनजोदारो में ड्रेनेज जो सिस्टम था वो अभी भी हम फॉलो करते हैं. बहुत ही अलग और बेनुमा एग्जांपल है. हर एक घर के अंदर सैसपिट मतलब कि टॉयलेट फैसिलिटी हुआ करती थी, एंड कनेक्टेड टू द ड्रेनेज सिस्टम विच ड्रेन आउट द डर्टी वाटर फ्रॉम द टाउन. मतलब हर एक घर के अंदर जो सैसपिट था, जो कचरा था, वो प्रॉपरली और एकदम सिस्टमैटिकली पानी के साथ पास्ड आउट हो जाता था उस पूरे विलेज से डायरेक्टली मेन टाउन के बाहर. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम. यहाँ से आप देख सकते हो कि क्लियरली जो भी कचरा था वो इजीली पास हो जाता था पूरे का पूरा, और जो गांव के बाहर बड़ा सा खड्डा या फिर बड़ा सा जो ड्रेनेज हॉल था उसमें इकट्ठा हो जाता था और उसको डिकम्पोज किया जाता था. एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन मोहनजोदारो.
It was an efficient system which proved that the people were very careful about their personal health and public hygiene. यहाँ से हमें पता चलता है कि जो लोग थे उस टाइम में अपनी हेल्थ के लेकर, अपने हाइजीन को लेकर बहुत ही केयरफुल थे, वो बहुत ही अपनी हेल्थ का ध्यान रखते थे. Such a drainage system was found in the Crete Island in the Mediterranean Sea region. जी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहाँ पाया जाता है. तो ये सिस्टम हमें क्रीट आइलैंड के मेडिटेरियन सी पे मिला है और यही आज भी हम फॉलो करते हैं. So guys, you should know this is the particular perfect time which we can see that क्या आप 13 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो विद इन लेस देन 30 सेकेंड? नो. तो कौन कर सकता है? द ह्यूमन कैलकुलेटर. यस, द ह्यूमन कैलकुलेटर. बट हु? नाउ she is Shakuntala Devi was given this title after she demonstrated the calculation of two 13 digit number. Yes, शकुंतला देवी को ह्यूमन कैलकुलेटर कहा जाता था क्योंकि वो दो बड़े बड़े 13 डिजिट नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ 28 सेकंड में कर सकते थे, वो भी परफेक्टली. आप उनको कोई भी रैंडम नंबर दे सकते थे 13 डिजिट नंबर और वो परफेक्टली उनका मल्टीप्लिकेशन करके दे सकते थे आपको जस्ट इन 28 सेकंड. है ना ओ माय गॉड वाली सिचुएशन. सो गाइस, ये था हमारा आज वाओ क्वेश्चन. आप नहीं कर सकते. अगर आप इस चीज को करना चाहते हो तो आपको बहुत ही प्रैक्टिस की जरूर है. So this is the oh my god question of the beyond books education. You should know that the Shakuntala Devi is known as a human calculator, the greatest mathematician of India. So thank you so much guys. I hope so कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और प्लीज 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 लाइक शेयर या सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.